भारत देश में खूबसूरती और नैसर्गिक सौंदर्य के मामले में कश्मीर के बाद बस्तर दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि प्रकृति ने बस्तर को खूबसूरती से नवाजा है। ऐसा ही पर्यटन स्थल दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ियों में छिपा हुआ है, जिसका नाम झारालावा जलप्रपात है। करीब 50 से 60 फीट ऊंचाई से गिरते इस जलप्रपात को दुनिया को दिखाने के लिए ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची। झालावाड़ा पहुंचने पर जो नजारा सामने दिखा, उसे देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह गई। बस्तर में कई नैसर्गिक सुंदरताएं हैं और उनमें से एक और नई नैसर्गिक सुंदरताओं के करीब आज हमारी टीम पहुंची हुई है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये है दंतेवाड़ा जिले में मौजूद झारालावा वाटरफॉल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए हमने करीब 6 से 7 बड़े बड़े पहाड़ों को पार किया और इस जलप्रपात तक हम पहुंचे हुए हैं। इस जलप्रपात की धारा को आप करीब से देखिए और समझिए, और बस्तर के बैलाडीला पहाड़ियों के इन जंगल में कितना खूबसूरत जलप्रपात जो कल जंगल के बीच में सुनसान बह रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जलप्रपात के नज़दीक एक भी सैलानी मौजूद नहीं है। इससे यह साफ होता है कि यह कितने बीहड़ स्थान में मौजूद है और इस जलप्रपात तक बहुत कम ही पर्यटक पहुंचते हैं। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों को और कई पहाड़ों को पार करने के बाद आज हमारी टीम इस जलप्रपात तक पहुंची है और इसकी खूबसूरतियों को आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया है। निश्चित ही तौर पर बस्तर के इस बैलाडीला की पहाड़ियों में कल बहता जलप्रपात काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी आकर्षक है। आपको बता दें कि झारालावा झरने तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए दुर्गम रास्तों से होते हुए झरने तक पहुंचा जाता है। झारालावा वाटरफॉल पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा से बचेली रोड में धुरली ग्राम पंचायत से झिरका पंचायत जाना पड़ता है। धुरली से झिरका तक 5 किलोमीटर का सफ़र है। उसके बाद पैदल झिरका से झारालावा पहुंचने के लिए पैदल सफ़र करना पड़ता है, वो भी 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। वहाँ पहुँचने के लिए पैदल झिरका से पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पार करने के बाद एक नाला पड़ता है, झारालावा नाला, उससे भी पैदल पार करना पड़ता है। उसके बाद कठिन चढ़ाई है, कठिन अपन 2 पहाड़ चढ़ने के बाद उस झरना तक अपन पहुँचते हैं। वहीं स्थानीय युवकों की माने तो इस झरने की पूरी तस्वीर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहे के पहाड़ से गिरने के कारण इसमें मैग्नेटिक वेव बनते हैं, जिसके कारण कभी भी तस्वीर अच्छी नहीं आती। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और ये लगभग 50-60 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है और इसमें जो है पूरा जंगल और बहुत सारे पेड़ पौधे जो और औषधीय पौधे भी उसमें पाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इसका फ़ोटो खींचा जाता है तो कैमरे में वो उसकी आकृति सही नहीं आ पाती है, क्योंकि उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें मैग्नेटिक पावर है उस वाटरफॉल में। अच्छा। और जो मैग्नेटिक पावर हो भी सकता है क्योंकि उसमें पूरा लोहा का खदान बसा हुआ है उसके पीछे, तो इस वजह से जो है कैमरा में सही उसका जो फोटो है वो आ नहीं पाता है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में काफी खूबसूरती है। दंतेवाड़ा में जंगल, गांव, पर्यटन नगरी, बारसूर, झरने, पौराणिक मंदिर है। झारालावा वाटरफॉल के अलावा हांदावाड़ा जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात, मलंगिर जलप्रपात, ये सभी बारिश के दिनों में अपने पूरे सबाब पर रहता है। लेकिन जो आनंद झारालावा देता है वो शायद ही कोई दूसरा वाटरफॉल देता होगा। दंतेवाड़ा से सुनील कश्यप, ईटीवी भारत।